everyone, my name is Divya Ola and you are welcome to अपनी पाठशाला सिविल सर्विसेज। आज के सेशन में हम हाल ही में जारी हुई IUCN रिपोर्ट के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका टाइटल है एग्रीकल्चर एंड कंजर्वेशन। कृषि और जैव विविधता के संरक्षण की बोल सकते हैं महत्व को देते हुए इस रिपोर्ट को पेश किया गया है कि किस तरह से कृषि और जैव विविधता को हम एक सेम लेवल पर लाके दोनों को पैरेलली यहाँ पर ग्रो करें। तो क्या है इस रिपोर्ट की फाइंडिंग्स? इस रिपोर्ट के अनुसार हम ये देखेंगे कि किस तरह से कृषि का प्रभाव रहता है जैव विविधता पे और जैव विविधता का प्रभाव रहता है कृषि पे। दोनों ही सकारात्मक और नकारात्मक मतलब नेगेटिव एंड पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हम यहाँ पर देखेंगे कृषि और जैव विविधता मतलब बायोडाइवर्सिटी के रिस्पेक्ट में। So it is a very important रिपोर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स है इस रिपोर्ट की जो आप मेंस आंसर राइटिंग में भी यूज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये रिलेवेंट है आपकी यूपीएससी जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट एंड कंजर्वेशन से। सो न्यूज़ क्या है? हाल ही में IUCN के द्वारा एक फ्लैगशिप रिपोर्ट जारी की गई है जिसका टाइटल है एग्रीकल्चर एंड कंजर्वेशन। तो शीर्षक क्या है? कृषि और संरक्षण। ये एक फ्लैगशिप रिपोर्ट है जो कृषि प्रथा मतलब जितनी भी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होती हैं, कृषि प्रथाएं और जैव विविधता संरक्षण बायोडाइवर्सिटी आपकी जो कंजर्वेशन है इनके बीच में जो कनेक्शन है, संबंध है, उसकी जांच करती है। इट एग्जामिन्स द रिलेशनशिप बिटवीन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। तो आइए समझते हैं क्या है इस रिपोर्ट के मायने और क्या इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स रही है। सबसे पहले इस रिपोर्ट में कृषि का जैव विविधता पर क्या प्रभाव है वो हम देखेंगे। व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ एग्रीकल्चर ऑन बायोडाइवर्सिटी, कि कृषि का जैव विविधता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो नकारात्मक प्रभाव अगर हम देखें, नेगेटिव इम्पैक्ट्स अगर हम देखें, तो कृषि जो है वो जितने भी हम कृषि प्रैक्टिसेस एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कर रहे हैं उनका प्रजातियों के लिए खतरा होना एक नकारात्मक प्रभाव बताया गया है। IUCN के अकॉर्डिंग IUCN की लाल सूची या रेड लिस्ट में जितनी भी प्रजातियां हैं उन प्रजातियों में जो 34% प्रजातियां हैं, स्पीशीज हैं, वो खतरे में सिर्फ और सिर्फ कृषि के कारण हैं। दूसरा अगर हम बात करें तो जो इनका पर्यावास परिवर्तन होता है मतलब जितनी भी आपकी स्पीशीज होती है, प्रजातियां होती है, उनके हैबिटेट में उनका जो निवास है उसमें जो परिवर्तन होता है। क्यों होता है परिवर्तन? क्योंकि कृषि करने के लिए हम उनके जो हैबिटेट है, जो निवास स्थल है, उसको हम या तो खराब करते हैं, पेड़ उगाने के लिए हम उसे खराब करते हैं प्लांटेशंस के लिए, या फिर बोल सकते हैं उनका जो नेचुरल हैबिटेट है उसे हम परिवर्तन करते हैं एक एग्रीकल्चरल फील्ड या खेतों में ताकि हम वहाँ खेती कर सकें। तो दूसरा नकारात्मक प्रभाव कृषि का जैव विविधता पर बताया गया है हैबिटेट कन्वर्जन का होना। इसके अलावा कृषि के जो अप्रत्यक्ष यहाँ पर बोल सकते हैं खतरे हैं जैव विविधता को लेकर, उनमें से आक्रामक विदेशी प्रजातियों का परिचय मतलब जो इन्वेजिव एलियन स्पीशीज होती हैं, राइट, उनका यहाँ पर आना। दूसरा पोषक तत्वों की लोडिंग और मिट्टी का कटाव। अगर आप उनके नेचुरल हैबिटेट वाले एरिया में सॉइल इरोजन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करेंगे तो उससे सॉइल इरोजन या मिट्टी का कटाव होगा, जिससे कई प्रजातियां जो आपके पर्यावरण में रहती है उनका नुकसान होगा। तीसरा कृषि रसायनों का उपयोग। अब आप कहीं पर भी कृषि करेंगे तो आप इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, जो भी एग्रीकल्चरल केमिकल्स यूज किए जाते हैं उनका उपयोग करेंगे, जिससे अगेन प्रजातियां खत्म होती हैं। और चौथा जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज का प्रभाव। तो ये कुछ नकारात्मक प्रभाव है किसके? कृषि के जैव विविधता पर। अब अगर हम बात करें पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होंगे, अगर नकारात्मक है तो कुछ सकारात्मक भी होंगे। तो सकारात्मक प्रभाव की अगर हम बात करें तो जिस तरह से IUCN की रेड लिस्ट में 34% जो प्रजातियां थी जिन पर कृषि से खतरा था, उसी के साथ IUCN की रेड लिस्ट में लगभग 17% प्रजातियां ऐसी है जिनका निवास स्थान कृषि के रूप में या जो एग्रीकल्चरल फील्ड है उसमें देखा गया है। तो यहाँ पर ये दर्शाता है कि कुछ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस या कृषि पद्धतियां प्रजातियों का समर्थन भी करती हैं। तो ये तो हमने देखा कृषि का जैव विविधता पर सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव। अब देखते हैं कि जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी का कृषि पर
किस तरह से प्रभाव रहता है। तो सबसे पहले अगर हम पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन देखें कि किस तरह से किसी भी जगह की जैव विविधता वहाँ की कृषि को किस तरह से सकारात्मक तरीके से कंट्रीब्यूट करती है, तो पॉजिटिव रूप में देखें तो सबसे पहला इकोसिस्टम सर्विसेज, मतलब पारिस्थितिक तंत्र सेवाएं। जैव विविधता के माध्यम से कृषि का समर्थन इन दो तरीकों से होता है। सबसे पहले प्रावधान सेवाएं, जिन्हें हम प्रोविजनल सर्विसेज कहते हैं। तो खाद्य उत्पादन के लिए जो बायोमास चाहिए होता है, आप फूड को प्रोड्यूस करते हैं, उसके लिए जो भी मिन्योर, फर्टिलाइजर या फिर बायोमास आप यूज करते हैं, अनुवांशिक जो इम्पोर्टेंट बोल सकते हैं सामग्री, जो मटेरियल चाहिए होता है, उसका उत्पादन आपकी बायोडाइवर्स यहाँ पर बोल सकते हैं प्रजातियां ही करती हैं। दूसरा विनियमन और रखरखाव सेवाएं, मतलब रेगुलेटिंग एंड मेंटेनेंस सर्विसेज, जैसे कि क्लाइमेट रेगुलेशन। आपको पता है कि हमारी जो भी प्रजातियां होती है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गया, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग हो गया, राइट, सेडिमेंट रिटेंशन हो गया, वाटर फ्लो रेगुलेशन हो गया, पॉलिनेशन जिसे हम परागण कहते हैं, पोषक चक्र कहते हैं, राइट, इन सबको, जलवायु को रेगुलेट करना, तलछट प्रतिधारण करना, इन सब में हमारी प्रजातियां या बायोडाइवर्सिटी जो है, जैव विविधता जो है, उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो ये तो सकारात्मक योगदान रहा जैव विविधता का कृषि में। अब क्या कुछ नकारात्मक यहाँ पर योगदान है? तो बिल्कुल, जो बायोडाइवर्सिटी है वो क्रॉप प्रेडेशन और पेस्ट और पैथोजन जैसे बोल सकते हैं यहाँ पर चुनौतियां भी खड़ी करती है। मतलब क्या हो गया कि फसल का शिकार होना और साथ ही में जो कीट लगते हैं, जो रोगजनक यहाँ पर बोल सकते हैं पैथोजेंस जो यहाँ पर लगते हैं, किसको? आपकी क्रॉप्स को, वो कृषि उत्पादन को खतरे में डालता है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार हमने चारों चीजें देखी कि किस तरह से कृषि जैव विविधता को पॉजिटिव और नेगेटिव तरीके से प्रभाव डाल रही है और किस तरह से जैव विविधता कृषि में एक सकारात्मक योगदान और नकारात्मक योगदान देती है। तो अब यहाँ पर जो रिकमेंडेशन या सिफारिशें की गई है कि अब आप जैव विविधता का संरक्षण और कृषि की जो आपकी प्रैक्टिसेस हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं, उन्हें किस तरह से अलाइन करें। तो यहाँ पर रिकमेंडेशन में सबसे पहले आया है एग्रीकल्चरल सस्टेनेबिलिटी, मतलब जैव विविधता और खाद्य सुरक्षा आपको दोनों को ही सुनिश्चित करना है। इसलिए आपके जो भी महत्वपूर्ण आवास हैं जो कृषि प्रथाओं को सपोर्ट नहीं करते हैं, तो ये दोनों को आप अलग अलग रखिए। दूसरा, पारिस्थितिक तंत्र सेवा रेखा रखाव, मतलब जो कृषि उत्पादकता का समर्थन करने के लिए जलवायु, मिट्टी, पानी है, उसकी नेचुरल जो बोल सकते हैं स्थिति है, नेचुरल स्टेट है, उसको आपको बनाए रखना है। किसी भी प्रजाति का नेचुरल हैबिटेट आपको नहीं खराब करना है, ये आपको चीजें ध्यान रखनी है। आगे बात करें तो आपको कृषि से संबंधित और जो आपकी आर्थिक पॉलिसी है, राइट, आर्थिक नीति और कृषि नीति है, उनको जैव विविधता के संरक्षण के साथ यहाँ पर संबोधित करना है, राइट। दुनिया भर में 5% से भी कम ऐसी सब्सिडी है जो हरित सब्सिडी के रूप में वर्गीकृत की गई है। हरित का मतलब सीधा सा है कि इको फ्रेंडली है, आपके पर्यावरण या बायोडाइवर्सिटी जो है, पारिस्थितिक तंत्र जो है दूसरी प्रजातियों का, उनको नुकसान नहीं पहुंचाए। तो ऐसी सब्सिडी 5% से भी कम है आपके पूरे विश्व में। साथ ही में हम क्या कर सकते हैं कि पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने के लिए फूड जो लॉस है, फूड वेस्ट है, उसको यहाँ कम करना चाहिए। जो मीट कंजप्शन है, मांस की खपत को यहाँ कम करना चाहिए, राइट। तो इस तरह से हम फूड पॉलिसी में भी इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हम कंजर्व कर पाए हमारी बायोडाइवर्सिटी को। तो आइए, ये सारी बातें थी जो रिपोर्ट के अनुसार की गई है। रिपोर्ट का टाइटल आपको ध्यान रखना है, एग्रीकल्चर एंड कंजर्वेशन। ये किसने रिलीज करी है? तो ये IUCN द्वारा रिलीज की गई है। IUCN दैट इज इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो आइए कुछ बातें IUCN के बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं। सबसे पहले 1948 में इसे बनाया गया था। ये विश्व की सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादा बोल सकते हैं डाइवर्स, सबसे बड़ा डाइवर्स इन्वायरमेंटल नेटवर्क है। मतलब विविधता से भरपूर यहाँ पर ये आपका पारिस्थितिक एक नेटवर्क है। इसका पर्पस है कि जो भी आपकी प्राकृतिक चीज़ें हैं, राइट,
प्राकृतिक जो भी आपको मिला है प्रकृति के द्वारा उसको यहाँ पर एसेस करना कि उसका स्टेटस क्या है और उसमें विकास की संभावना यहाँ पर बताना। साथ ही में मेंबरशिप की बात करें तो 1400 से ज़्यादा मेंबर ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें गवर्नमेंट, सरकारी और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन भी रहती हैं। साथ ही में कुछ विशेषज्ञ जो ग्लोबल लेवल पे अवेलेबल रहते हैं। ग्लोबल रीच में बात करें तो 160 देशों में ये यहाँ पर ऑपरेट कर रही हैं और ये अनुसंधान में, एनालिसिस में, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन में और आपकी जितनी भी पर्यावरणीय नीति होती है उनके बारे में इन्फॉर्म करने का काम करती हैं। आगे बात करें तो एक्सपर्टीज अगर हम देखें तो इनको 75 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है जिनमें ये संरक्षण का काम करती हैं और इन्होंने कई सारी रिपोर्ट्स यहाँ पर निकाली हैं, कई सारी सिफारिशें जारी करी हैं और ऐसे टूल्स बनाए हैं जिससे हम पर्यावरण के संरक्षण की बात कर सकें और सतत विकास के साथ आगे बढ़ सकें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को भी अचीव कर पाएं। आखिर में बात करें कि क्या इसका महत्व है तो ये एक तरह से वैश्विक प्राधिकरण है कि IUCN को प्राकृतिक संसाधन और जैव विविधता के संरक्षण की स्थिति पर वैश्विक प्राधिकरण के रूप में मान्यता प्राप्त है। मतलब इट्स अ ग्लोबल अथॉरिटी, इट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ ग्लोबल अथॉरिटी टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज, राइट, एंड ऑल्सो जो भी आपकी जैव विविधता है उनके स्टेटस को, उनकी कंजर्वेशन मेजर्स की बात करना, उसके लिए इन्हें यहाँ पर ऑथोराइज किया गया है। और किसी भी देश की नीति को प्रभावित करना, पर्यावरण संरक्षण की दिशा में यहाँ पर विभिन्न हिताधिकारों की बात करना, सहयोग की सुविधा प्रदान करना, सारी चीज़ें आपकी IUCN करता है। तो IUCN एक बहुत ही महत्वपूर्ण बॉडी है, राइट। अगर हम बात करें तो एक तरह से इस रिपोर्ट के अनुसार एक संतुलन बनाने की बात की गई है कि किस तरह से आप कृषि की जो विधि है और साथ ही में जैव विविधता का संरक्षण है उसको साथ में रखते हुए आगे की ओर बढ़ सकते हैं और कुछ सस्टेनेबल तरीके हम अपना सकते हैं, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हम कर सकते हैं, हमारी नीतियों में सुधार कर सकते हैं ताकि हम खाद्य उत्पादन के साथ साथ हमारे जैव विविधताओं जो प्रजातियां हैं उन्हें भी हम बचा सकें। तो ये कुछ बातें थी इस रिपोर्ट के अनुसार। आई होप आपको सारी बातें समझ आई होंगी। आगे बात करें, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन GA फाउंडेशन बैच तो 1499 में वो अवेलेबल है। RS फाउंडेशन बैच के साथ साथ SBI PO और RRB के लिए टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। SSC, RPF, BPSC, RO जैसी परीक्षाओं के लिए बहुत ही कम कीमतों में हमारी वेबसाइट अपनी पाठशाला.com पर टेस्ट सीरीज आप एक्सेस कर सकते हैं। मंथली करंट अफेयर्स भी फ्री में आपके लिए अवेलेबल है। हैंड रिटन नोट्स इन इंग्लिश एंड हिंदी आर ऑल्सो अवेलेबल फॉर ऑल द जनरल साइंस सब्जेक्ट। सो दैट वॉज इट फॉर टुडे। आई होप आपको रिपोर्ट की सारी बातें समझ आई होंगी। आपका इस पर क्या रिव्यू है आप दे सकते हैं इन द कॉमेंट बॉक्स एंड please do like the session if you haven't yet, subscribe our channel and thank you so much for watching.